हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके अंदर हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। वो आप वीडियोस में अच्छी तरह से उसको समझ लेना। फर्स्ट थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज ब्राउनियन मोमेंट, फोर्थ वन इज टिंडल इफेक्ट एंड आज हम लास्ट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर और ये सिंपल भी है। वैसे सारी प्रॉपर्टीज सिंपल ही थी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, अब टॉपिक से ही आपको समझ आ रहा है, हेडिंग से ही आपको समझ आ रहा है इलेक्ट्रिकल मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में या चार्जेस के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कि वो कैसे कैसे इलेक्ट्रिकली वर्क करते हैं। क्लियर। अब पहली बात क्या है, आपको ये चीज मैंने बताई थी कि जो कोलाइडल सोल जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। वो उसकी क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिकल, वो जो चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो उसकी किस चीज के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। क्लियर। यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो उसके चार्जेस होते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है जो चार्ज होते हैं, जैसे कि आपको ये कुछ आप याद रखोगे कि जैसे जो आर्सेनिक, जो सल्फाइड्स होते हैं, पॉजिटिव सोल एंड नेगेटिव सोल। ठीक है, जिनके ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन, जिनके ऊपर जो ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, आपको पता है कि जो डिस्पर्स्ड फेस होता है उसको किसके अंदर डाल के रखा होता है, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, वैसे आपको ये समझाया भी है। ये है आपका डिस्पर्शन मीडियम, आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल इन जनरल वे इट इज वाटर, डिस्पर्शन मीडियम दैट इज वाटर। आपने इसके अंदर क्या किया है, कोई डिस्पर्स्ड फेस जो है वो ऐड करवाया हुआ है, ठीक है, और वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव लाइक अ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस है किसके अंदर, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। ठीक है, अब जो आपका डिस्पर्शन मीडियम होता है ये न्यूट्रल होता है, इट इज न्यूट्रल। स्टार्टिंग में इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है इन स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, किसके ऊपर, डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर। तो अब चार्ज होता किसके ऊपर है, वो आपका होता है डिस्पर्स्ड फेस के ऊपर। क्लियर। तो जो भी चार्ज होगा डिस्पर्स्ड फेस के ऊपर, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर तो पॉजिटिव हुआ तब वो आपका पॉजिटिव सोल है, अगर वो नेगेटिव हुआ तब वो आपका नेगेटिव सोल है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब जो सल्फाइड्स होते हैं, जो आपके सल्फाइड्स होते हैं वो आपके नेगेटिव सोल में आते हैं, और जो आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये आपने याद रखना है, ठीक है, जो आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव सोल में आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आर्सेनिक सल्फाइड, और यहां पे फॉर एग्जांपल के लिए FeOH थ्राइस। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपको एक लिख दी। FeOH थ्राइस पॉजिटिव है, और जो सल्फाइड है वो आपने ध्यान रखना है, जो भी मेटल सल्फाइड्स होते हैं वो नेगेटिव सोल्स में आते हैं, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव सोल में आते हैं। एक चीज और, बेसिक डाई के, जो आपके बेसिक डाई है, जो बेसिक डाई स्टफ है वो आपके आते हैं पॉजिटिव सोल में, और जो आपके एसिडिक डाई स्टफ है वो आपके आते हैं नेगेटिव सोल के अंदर। तो बेसिक डाई के अंदर आपका मेनली आ गया मिथाइलिन ब्लू, और भी एग्जांपल्स हैं वो आप देख लेना। क्लियर। और एसिडिक डाई के अंदर आ गया आपका इओसिन,
ये एसिडिक डाई स्टफ है, ये उसकी एग्जाम्पल है, दैट इज इओसिन। साथ में जो आपका ब्लड है वो भी पॉजिटिव सोल के अंदर आता है, और जो आपके बाकी है स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले वगैरह, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, नेगेटिव सोल के अंदर। तो ये वैसे पेपर में 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार मतलब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ये कोई टफ नहीं है, ये वैसे आपको रिमेम्बर हो जाएंगे। तो ये आपकी होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल्स की एग्जांपल, और कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। मेन देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले जो चार्ज है वो कैसे, उनका ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन ऑफ चार्जेस। क्लियर। तो सबसे पहली बात क्या है, ये आपको मैंने अभी बताया कि जो आपका डिस्पर्शन मीडियम होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर। तो हम देखेंगे कि जो चार्जेस है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से आप चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हो। फर्स्ट आपका आ गया, अगर आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन में हम क्या करवाते हैं, जो आपका डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल है उसको रब किया जाता है डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल के साथ। ठीक है, मतलब डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल की रबिंग करवाई जाती है विद डिस्पर्शन मीडियम, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल है वो चार्ज हो जाता है, और समवट चार्ज जो है वो आपका डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर भी आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल। मतलब फ्रिक्शन का मतलब आपको पता ही है, घर्षण, एक को दूसरे के साथ जो है वो रब करना। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेस तो आपका चार्ज होगा, और समवट चार्ज आपका डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर भी आ जाएगा। सेकेंड है आपका डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने सोप ले लिया, यहाँ ये सोप है आपका, दैट इज C15H31COONA, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ सोप। आपने क्या किया, इसको डिसोसिएट करवा दिया, C15H31COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर चार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर। आपने डिसोसिएशन करवाई, डिसोसिएशन करवाने से वो चार्ज्ड आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। थर्ड है आपका बाय सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, बाय सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिलेक्टिव आप समझ रहे हो, सिलेक्टिव का मतलब किसी सिलेक्टिव आयन को ही वो एड्सॉर्ब करेगा, किसी को भी एड्सॉर्ब नहीं कर लेगा। हमने क्या करवाना है, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे सिंपल देखो, इस केस में देखो, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपका दिस इज सिल्वर आयोडाइड, और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में है। क्लियर। प्रेसिपिटेट फॉर्म तो आप समझ सकते हो, कोगुलेशन हो रखी है, वो नीचे बैठा हुआ है। क्लियर। अब जैसे डायग्राम से समझते हैं, ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है। डिस्पर्शन मीडियम के अंदर आपने ये जो आपका AgI है वो यहां नीचे बैठा है, दिस इज योर सिल्वर आयोडाइड। क्लियर इतनी बात। अब आपने क्या किया, आपने यहां सिल्वर नाइट्रेट, इसी के अंदर आपने क्या किया, dilute solution ऑफ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया DAL, dilute solution ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ऐड करवा दिया। ढंग से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सबसे पहले ये दोनों तो आप जस्ट ऐसे ही देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर आयोडाइड था, स्टार्टिंग में वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, डिस्पर्शन मीडियम है,
क्लियर, डिस्पर्शन मीडियम कोई भी आप ले सकते हो, मतलब जो भी होगा डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे क्या किया आपने, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर क्या ऐड करवाया, डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब ये क्या करेगा, आपको पता दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, क्लियर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो आपका AgI है स्टार्टिंग में वो कोगुलेट होके प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठा है, ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट, जो आपने ये सोल्यूशन ऐड करवाया, ठीक है, ये इस सोल्यूशन में से सिलेक्टिव आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेगा। सिलेक्टिव का मतलब जो उसके साथ कॉमन हो। अब AgI के साथ यहाँ कॉमन क्या है, सिल्वर है, नाइट्रेट तो कॉमन है नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, AgI ने एब्जॉर्प्शन करवा ली Ag पॉजिटिव की, सो दिस इज योर पॉजिटिव सोल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर प्रोड्यूस हो गया, तो ये आपकी क्या बन गई, पॉजिटिव सोल। और जो आपका NO3 नेगेटिव था, NO3 नेगेटिव रिमेन इन डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, वो डिस्पर्शन मीडियम में घूमता रहेगा। तो ये है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे मेनली होता क्या है, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन होती है, क्लियर इतनी बात। कौन सी, मतलब जो आपका कोलाइडल पार्टिकल, अब ये देखो जैसे इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हुआ, अलग से डायग्राम देखते हैं, पहले वो नीचे बैठा हुआ था, जैसे ही उसने पॉजिटिव चार्ज आया तो वो ऐसे ऊपर पानी के बीच में फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां जनरेट हो गया, क्लियर। और जो आपका NO3 नेगेटिव था वो सोल्यूशन में घूमता रहेगा, दिस इज योर NO3 नेगेटिव। ओके, कोई टफ नहीं है ये, ठीक है। अब मेन आपने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होती है, प्रेफरेंशियली सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन विद देयर ओन लैटिस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, मेन क्या है कि जो आपका पार्टिकल है वो उसके साथ जो कॉमन आयन है उसको अपने ऊपर एड्सॉर्ब करवा लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए इसी में आप देख लो, अगर मैंने यहाँ पे Ki ऐड करवा दिया, दैट इज योर पोटाशियम आयोडाइड, ये एज इट इज रखा, AgI को एज इट इज ही रखा, मैंने एरो मार्क लगा दिया नीचे, ठीक है। आपने क्या ऐड करवा दिया, Ki। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है K पॉजिटिव है और आयोडीन जो है वो नेगेटिव है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे आप Ki ऐड करवाओगे तो यहाँ पे इसके साथ कॉमन क्या है, दैट इज आयोडीन, ठीक है। आयोडाइड नेगेटिव चार्ज है तो आइड लगता है, तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर किसकी एड्सॉर्प्शन करवाएगा, दैट इज आयोडाइड आयन की। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgI and I negative, this is negative soul, नेगेटिव सोल, बहुत ही सिंपल है। अब नेगेटिव सोल, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और जो K पॉजिटिव है, पहले यहाँ पे ध्यान दे लो, जो आपका K पॉजिटिव है वो रिमेन इन डिस्पर्शन मीडियम रहेगा, वो कहाँ घूमता रहेगा, K पॉजिटिव डिस्पर्शन मीडियम में घूमता रहेगा, क्लियर इतनी चीज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था फर्स्ट केस में, ये आपका हो गया वन एग्जाम्पल, ये हो गया आपकी सेकेंड। फर्स्ट एग्जाम्पल में पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मैंने इसी में ही बना दिया, ठीक है। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर सेकेंड एग्जाम्पल के केस में, क्योंकि उसने किसको लिया, अब आयोडीन को लिया। और जो आपका K पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव की जगह जो आपका K पॉजिटिव है वो सोल्यूशन के अंदर घूमता रहेगा, क्लियर। कुछ उसी के अंदर एक अनदर टॉपिक है, दैट इज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, यहाँ पे क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इस केस में क्या होता है, डबल, आपको नाम ही समझ आ रहा है, हेडिंग से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो दो लेयर्स होती हैं। अभी मैंने आपको करवाया कि जैसे आपने ये डिस्पर्शन मीडियम है उसके अंदर आपका वो
जैसे ये बन गया, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमने एग्जांपल देखी थी अभी, और जो उसका जो पॉजिटिव चार्ज आया उसी का जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्शन मीडियम में घूमता रहता है। ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया ये सारा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे ये कोई कोलाइडल डिस्पर्स्ड फेस है ये, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस पोज के लिए ये है आपका AgI। अब इसके ऊपर जो है वो आपने पॉजिटिव चार्ज, इसने क्या किया, अपनी सरफेस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब कर लिया। हमने अभी देखा सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन में। ठीक है, इसने क्या किया, ये दिस इज योर डिस्पर्स्ड फेस, इसने क्या किया, अपने सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को एड्सॉर्ब कर लिया जो आपने दूसरा सोल्यूशन ऐड करवाया था। तो ये आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, हमने अभी किया एग्जांपल में, दैट इज ये पॉजिटिव कहां से आया, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव सोल्यूशन के अंदर घूम रहा है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव उसने अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब किया, ये जो लेयर बनी दिस इज फिक्स लेयर, फिक्स लेयर। क्लियर। अब ये क्या करेगा, ये जो फिक्स लेयर बन गई है पॉजिटिव चार्ज की, ये क्या करेगी, अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी टू बैलेंस देयर चार्ज। क्लियर। अब ये अट्रैक्ट किसको करेगी, जो काउंटर आयन, जैसे सपोज ये NO3 नेगेटिव, दिस इज योर काउंटर आयन, जो सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो है वो इधर उधर मोबाइल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स लेयर है ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट काउंटर आयन को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब ये खुद पॉजिटिव है तो ये कौन से आयन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, दैट इज नेगेटिव आयन, दिस इज नेगेटिव आयन। क्लियर। अब ये जो उसने काउंटर आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया वो कौन सी लेयर है, दिस इज मोबाइल लेयर, मोबाइल लेयर। ये स्टेशनरी लेयर है और ये क्या है, मोबाइल लेयर है। इसी को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। वन लेयर इज फिक्स, अनदर लेयर इज मोबाइल लेयर। ये आएगी चली जाएगी, कहां जाएगी, सोल्यूशन में ही, यहाँ डिस्पर्शन मीडियम में घूमती रहेगी। क्लियर इतनी बात। तो इसको हम बोलते हैं, इस डबल लेयर को, मोबाइल लेयर एंड फिक्स्ड लेयर को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लेयर, दैट इज फर्स्ट, एंड दैट इज सेकेंड, फर्स्ट लेयर and second layer is called zeta potential, zeta potential जा और इलेक्ट्रोकाइनेटिक, और इलेक्ट्रोकाइनेटिक। क्लियर। बस ये आपने ध्यान में रखना है। इन दोनों लेयर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आप फिजिक्स में पढ़ते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज। अब फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, ठीक है, दोनों लेयर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो ये आपका हो गया हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम यहाँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही दो फिनोमिना डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनके बारे में, इनकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोमीन, यहाँ पे चार्जेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता क्या है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल मूव करते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करवाते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है एनोड एंड कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करवाने के बाद क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो उसके तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कैसे मूव करते हैं वो हम डायग्राम में देखते हैं। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोफोर्सेस में क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किया ये हमने एक सेटअप बना दिया, ये यूट्यूब है, आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब इन द सेंस यू शेप ट्यूब है, नॉट यूट्यूब, ठीक है। ये एक यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिप करवा दिया। अब इस जो यू शेप की ट्यूब है इसके अंदर हमने क्या किया, आर्सेनिक सल्फाइड सोल को फिल कर दिया। मतलब ये जो सोल है, ये जो सोल्यूशन है वो किसका सोल्यूशन है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन है, ठीक है। हमें नहीं पता, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें नहीं पता स्टार्टिंग में, क्लियर। वैसे चलो आपको वो तो मैंने अलग बात आपको समझा दिया था कि जो सल्फाइड्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, क्लियर। लेकिन ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने आर्सेनिक सल्फाइड सोल को इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर, मतलब इस ट्यूब के अंदर हमने फिल कर दिया। अब जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोफोर्सेस, स्टार्टिंग में जब मूवमेंट नहीं हुई थी तो आपकी जो कलर इंटेंसिटी थी वो सेम थी, मतलब पूरे जो सोल्यूशन का कलर है वो सेम था। लेकिन बिफोर इलेक्ट्रोफोर्सेस, मतलब जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोफोर्सेस नहीं हुई, लेकिन जब आफ्टर इलेक्ट्रोफोर्सेस पूरा का पूरा सेटअप आपने लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पूरा का पूरा सेटअप जो है वो वहां पे लगा दिया, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोर्सेस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स की क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो ये पार्टिकल्स जितने भी है आफ्टर इलेक्ट्रोफोर्स, ये पार्टिकल्स जो है वो सारे के सारे यहाँ इसके साथ जो है वो जाकर अटैच हो जाएंगे। मतलब जितने भी आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स थे वो यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, क्लियर। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि अब हम ऐसे तो देख नहीं सकते, हमें कैसे पता लगेगा कि पार्टिकल्स जो है वो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स थे आर्सेनिक सल्फाइड के वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। वो हमें बताएगा कलर इंटेंसिटी। तो आफ्टर इलेक्ट्रोफोर्सेस, आफ्टर इलेक्ट्रोफोर्सेस intensity of color changes। जहां आप ऐसा बोल सकते हो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो डार्क हो जाएगा, यहाँ कलर इंटेंसिटी डार्क हो जाएगी एज कंपेयर टू रेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। बाकी सोल्यूशन की इंटेंसिटी फेंट हो जाएगी और इस केस में जो कलर इंटेंसिटी है वो डार्क हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो मूव करके जो है वो यहाँ एक्यूमुलेट हो गए। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो आपकी आर्सेनिक सल्फाइड है वो नेगेटिव सोल है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव सोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। क्लियर इतनी बात? तो ये हमने अपनी तरफ से नहीं कुछ भी बनाया, ये एक्सपेरिमेंटली पहले इसको चेक किया गया था कि कौन कौन सी सोल जो है वो पॉजिटिव है, कौन सी सोल नेगेटिव। वहीं अगर कोई कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव सोल की तरफ जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए FeOH3, ठीक है। अब हमें तो चलो पता है, मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव होती है, लेकिन अब सपोज कर लो हमें, मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया हमें नहीं पता था, अब तो एक्सपेरिमेंट करके हमने इनको अलग अलग इनको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब FeOH3 का जब हम सेटअप लगाएंगे तो ये सारा का सारा किस साइड चला जाएगा, नेगेटिव सोल की तरफ। तो हमें क्या पता लगेगा उससे कि जो FeOH थ्राइस है वो आपकी पॉजिटिव सोल है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल, used to determine the nature of the soul, nature of the soul, कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट फिनोमिना है आपका दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। लास्ट फिनोमिना है, इसके साथ हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, इवन दो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सॉल्यूशन की वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस तो आपको पता ही है क्या होता है। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, सेम चीज ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा फिनोमिना जहां पे किसकी मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, यहाँ पे सिंपल है, ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करते हैं। जो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया वहां पे क्या था, वहां कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं। बच्चे ना दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और जब एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आप एक्सचेंज करके लिखाते हो दोनों का, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस का यहाँ लिखाते हो और इसका जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में लिखाते हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑस्मोसिस आप समझ सकते हो, ठीक है। ऑस्मोसिस तो आपको पता ही है कि वाटर मूव करता है, तो यहां पर भी क्या है, डिस्पर्शन मीडियम की मूवमेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी सारा का सारा क्या है, सेम है, क्लियर। तो ये मैंने इसका एक सेटअप बना दी, इसकी डायग्राम बना दी, ठीक है। इस केस में भी क्या है, सेम चीज है। आपने एक यू शेप की ट्यूब ली, उसके अंदर आपने ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को डिप करवा दिया। एक साइड आपका एनोड है, एक साइड आपका कैथोड है, ठीक है। आई थिंक मैंने पीछे नहीं लिखा था, वहां आप देख लेना। आपने एनोड कैथोड को जो है वो कनेक्ट करवा दिया, क्लियर। वही सारा सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक बीच में क्या है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। आपको पता ही है ऑस्मोसिस जो है वो मेम्ब्रेन की हेल्प से ही होती है, तो यहाँ पर भी सेम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर अटैच करके रखी हुई है। तो यहाँ पे होगा क्या, आफ्टर, ये तो हो गया आपका पूरा सेटअप बिफोर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आफ्टर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होगा, जब पूरा आपका ये सेटअप चलना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, जो वाटर का लेवल है वो चेंज हो जाएगा, क्लियर। एक साइड लेवल अप हो जाएगा, सपोज के लिए यहाँ पे लेवल, स्टार्टिंग में लेवल दोनों सेम था, ठीक है। अब इस केस में सपोज यहाँ लेवल यहाँ पहुंच गया और इसका लेवल जो है वो यहाँ आ गया। ये मैं जनरली बता रही हूँ आपको, कलर चेंज कर दिया, यहाँ पहुंच गया लेवल और इसका लेवल जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स ने मूव किया फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। हमें कैसे पता लगा, एक साइड का लेवल अप हो गया और एक साइड का लेवल जो है वो डाउन हो गया। तो एक साइड का लेवल आपका अप हो गया और एक साइड का आपका लेवल जो है वो डाउन हो गया। तो ये आपकी जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज थी वो मैंने वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस की, उनको पूरा का पूरा आपको कंप्लीट आपको मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया और आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक दो बार आप इनको देखो, ये आपको डेफिनेशन जो है वो इजिली लर्न हो जाएगी।